नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं चौधरी इजाज और आप देख रहे हैं प्रोग्राम होना क्या चाहिए। नाजरीन, सबसे पहले तो आज कोरोना से शुरू करते हैं। आप यकीन करें, ये जो तीसरी लहर जिसको कह रहे हैं या जो भी आप इसको नाम दें, ये बहुत ही खतरनाक है। आप सब लोग मुझे जानते हैं, आप जानते हैं मैं सोशल वर्कर हूँ, मैं आपका खादम हूँ। मेरा स्वयं इसके कि आपकी खिदमत या माशरे में बेहतरी आए, मेरा और कोई एजेंडा नहीं है। ये बात क्लियर है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आपको पता है कि ये तकरीबन साल पहले से जब ये कोरोना शुरू हुआ तो हमने उस ज़माने में भी काम किया और मुझे फ़ख्र है कि सबसे ज़्यादा उस वक़्त ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए और पाकिस्तानियों के लिए पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा मैंने काम किया और आपकी मदद से काम किया। और आपको पता है कि ये सफ़र हमेशा जारी रहता है। वो मंडी बहाउद्दीन हो, इस्लामाबाद हो या और कोई जगह, जहाँ भी मेरे जानने वाले हैं वो सब लोग जानते हैं कि हम अल्लाह को हाज़िर नाज़िर जान के और सिर्फ इंसानियत के लिए रात दिन खिदमत करते रहते हैं। मैं ये बात इसलिए हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये जो तीसरी लहर है, आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि आप खुद देखें आपके इर्द गिर्द। पहले ऐसा नहीं होता था कि आपके कितने जानने वाले लोग इससे मुतासर हुए होंगे। और मेरे बहुत सारे करीबी दोस्त जिनको अल्लाह ने मौत के मुंह से वापस लेके आया, और कुछ चंद ऐसे भी हैं जो मेरा दिल नहीं कह रहा, लेकिन अब मैं क्या करूं कि वो इस दुनिया से चले गए। तो बड़ा ही ये तीसरी लहर जो है ये बड़ी खतरनाक है। तो सब दोस्तों से एक ही गुजारिश है कि इसका एक ही इलाज है कि एहतियात करें, और दूसरा जिनके पास जो 60 साल से ज़्यादा उम्र है वो वैक्सीनेशन कराएं। ये जो है ना, ये कुछ इस तरह की थ्योरीज या साजिशें होती हैं कि जी ऐसे ही चला देते हैं लोग कि जी ये हो गया वो हो गया। बिल्कुल किसी के ये जो बातों पे कान ना धरें, बिल्कुल कराएं। और आपके सामने है कि मतलब मैं कैसे आपको कितनी मिसालें दूं, बात लंबी हो जाएगी। आपने देखा कि हमारे वजीर आज़म इमरान खान के उनकी वाइफ खातून अव्वल, आपने देखा कि वो इस वबा से मुतासर हुए। अब आपने सुना होगा कि मौलाना साहब और सुना है मरियम भी, मौलाना और मरियम ये दोनों भी, अब अल्लाह करे कि ये गलत हो खबर, लेकिन ये सुना है कि वो भी मुतासर हुए हैं। तो नाज़रीन, इससे याद आया कि आप देखें कि जो लोग भी जिस किसी ने भी इसको मजाक समझा या अपने ज़ाती मुफाद के लिए इस्तेमाल किया, जब उसके अपने ऊपर ये गुजरती है तो उसको अंदाज़ा होता है कि कितनी खतरनाक है ये। आप अंदाज़ा करें कि आपका सांस नहीं आ रहा। आप देखें ना, जब पानी के अंदर आप गोता लगाते हैं तो क्या होता है, आपकी सांस नहीं आती, तो कितनी तकलीफ शुरू हो जाती है 1-2 मिनट के अंदर। इसी तरह की सिचुएशन ये कोविड से पैदा हो सकती है। नाज़रीन, ये तो बात हो गई। अब बात चल निकली है तो सियासत की तरफ। तो आपने देखा होगा कि जिस तरह मौलाना और मरियम इस वबा से मुतासर हुए, लेकिन जो असल वबा उनको लगी है, अल्लाह ना करे कि वो किसी दुश्मन को भी वो सियासी बीमारी लगे। आप समझ गए होंगे कि क्या ही बुरा इंजाम हुआ पीडीएम का, कोई सोच भी नहीं सकता था। वैसे हम सब लोग जो गैर जानबदार जो तबसरे करते हैं, हम तो ये पहले कह रहे थे और भी लोग कह रहे थे कि ये जो इनका ये सारा मुफादात का खेल है और इनकी कभी भी बात, जिसको पंजाबी में कहते हैं, सिरे नहीं चढ़ेगी। सॉरी। तो अल्टीमेटली वही हुआ, आपने देखा होगा। लेकिन जो अफसोस हुआ वो, आप यकीन करें कि बहसीयत तालिब इल्म, एक सियासत के तालिब इल्म की हैसियत से, या जो मैं सियासत के तालिब इल्मों का
या वो नौजवान जो जो इंस्पायर है सियासत से, जब वो ये देखे सुनते हैं कि इनकी फिक्रेबाजी, तो वाकई अफसोस होता है। तो और जिसको कहते हैं ना कि जैसे आपको पता है कि होना क्या चाहिए, मैं तो हमेशा ये कहता हूँ कि सियासत को बच्चों से दूर रहना चाहिए। हालांकि ये बच्चे नहीं है, ना ही मरियम बच्ची है, नानी है, और ना ही जो है ना वो कौमी असम्बली का मेंबर है बिलावल, ना ही वो बच्चा है। तो लेकिन हरकतें बिल्कुल बच्चों से भी बल्कि इनकी हरकतें बचकाना है। अब मैं तो अगर कोई बात करूं तो ये होता है कि चूंकि मेरा पीटीआई से ताल्लुक है तो शायद मैं इस हवाले से ये कह रहा हूँ, लेकिन मैं ईमानदारी से ये कहूँ कि क्या ऐसी कुछ तो क्या है, जिस तरह मरियम जिस तरह बात की बिलावल के बारे में, या सॉरी, या जिस तरह बिलावल ने और तो चलो उसने कहा कि मैडम ज़रा पानी पिए, आराम से बैठे, फिर भी बिलावल की जो बातचीत है वो बेहतर थी मरियम की निस्बत। सारे चले हम इससे निकलते हैं कि किसकी अच्छी थी किसकी बुरी, लेकिन इंजाम इन सब का बुरा हुआ, क्योंकि इनका अपने सारे मफादात, सारे इनके जो इनकी जद्दोजहद थी वो सिर्फ थी कि अपने जो इनके बाप हैं, जो इनके वालिदैन हैं, तो उनकी करप्शन से लूटी हुई दौलत को बचाना। और जाहिर है उनको नजर आ रहा है कि जब ये अल्लाह के पास जाएंगे तो जाहिर है ये दौलत हमें मिलनी है, तो इस वजह से उनका डायरेक्ट अपना मफाद है। बाप से याद आया कि आपने सुना ही होगा कि मरियम ने कैसी कैसी, बाप एक पार्टी का नाम है, बलूचिस्तान अवामी पार्टी, वैसे उसका तलफ़्फ़ुज़ बैब कहते हैं, लेकिन मरियम ने बाप कह के उसके जो कहते हैं ना जख्मों के ऊपर नमक छिड़कना। बहरहाल ये मयार से छोटी बात थी तो मैं इस पर ज़्यादा बात नहीं करना चाहता, लेकिन जो मैं बात हाईलाइट करना चाहता हूँ कि होना क्या चाहिए, होना ये चाहिए कि सियासत संजीदा लोगों के पास होनी चाहिए, और वही लोग सियासत करें जो जिनका जिनका पैसा कमाना या बिजनेस करना या कोई और काम ना हो। सियासत सिर्फ और सिर्फ इसलिए की जाए कि इंसानियत की खिदमत के लिए और वतन की खिदमत के लिए और इंसानियत और गुर्बत के खात्मा के लिए। तो नाज़रीन, है ये तो बातें थी वतन अजीज की, और बहुत सारे वाक़यात हुए हैं इसके जो हमारी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है। आपने देखा होगा जो फैसले आए हैं, अदालतों के फैसले आए हैं, लेकिन सबसे अच्छा तबसरा मैं कहता हूँ साबिक़ वज़ीर आज़म शाहिद हक़ान अब्बासी ने किया। हालांकि उसने कहा जी सच्ची बात तो ये है कि हम सब का ही माजी दागदार है। तो नाज़रीन, होना ये चाहिए कि ये जो माजी के धब्बे हैं इनके या इनके चेहरे के ऊपर ये जो स्याह धब्बे हैं वो साफ करें और सियासत में अच्छी रवायात कायम करें। कुछ नहीं होता कि अगर बंदा अपोजिशन में हो, कुछ भी नहीं होता कि बंदा असेंबली का मेंबर ना हो, कुछ भी नहीं होता कि आपके पास ताकत नहीं। आपके पास असल ताकत जो होती है वो होती है सच्चाई की ताकत, ईमानदारी की ताकत, या जो पैशन होता है उसकी ताकत। आप यकीन करें कि मैं इतना एंजॉय करता हूँ इस पैशन को, इस जज्बे को कि इंसानियत की, मरीजों की खिदमत करके जो मुझे दिली सुकून होता है, दुनिया सारी मुझे मिल जाए तो वो नहीं होता। आप सब लोग जानते हैं इस बात को। एनीहाउ, मैं जो बात कहना चाहता हूँ, क्योंकि बात लंबी हो गई है, कि पाकिस्तान के जो दूसरे जो बैरूनी जिसको कहते हैं ना खारजी तलकार या जो इंटरनेशनल अफेयर जिनका डायरेक्ट पाकिस्तान से ताल्लुक है, उसमें बड़ी तेजी से तब्दीलियां होती जा रही हैं। एक तो सबसे पहले मैं कहूँगा अफगानिस्तान है। इंडिया से तो अच्छी खबर आई कि इंडिया और पाकिस्तान के वो भी अभी भी उनके मुंह में गो राम राम है, बगल में छुरी होगी, लेकिन फिर भी
दुनिया को दिखावे के लिए तो बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन जो तशवीशनाक खबर आई है वो अफगानिस्तान से। एक तो बाइडन ने अमेरिकन फोर्सेस का विड्रॉल जो है वो डिले कर दिया है गालबन अगले साल तक, और जो बाइडन इंतजामिया ने तो चाइना के साथ डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन का इशारा दे दिया है। वो ये ट्रंप के ज़माने से हो रहा था, लेकिन अब तो बात बिल्कुल जिसमें कहते हैं ना कि ज़रा भी लगी लिपटी नहीं जाएगी। तो नाज़रीन, जो सी पैक है उसके ऊपर अब बहुत ज़्यादा तवज्जो है अमेरिकन की और इंटरनेशनल मीडिया की, इंटरनेशनल फोर्सेस की। इसी तरह पाकिस्तान सबसे अहम मुल्क बन गया है खित्ते का। एक दफ़ा फिर अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को, जिसको कहते हैं ना कि पावर ऑफ सेंटर ऑफ पावर बना दिया कि हर तरफ पाकिस्तान जिस तरफ जाएगा जीत उसी की होगी। ये सिचुएशन बनती जा रही है। तो इस वक्त पाकिस्तान जो है बहुत अच्छे तरीके के साथ वज़ीर आज़म इमरान खान खबरें आ रही हैं, व्हाट्सएप पे मेरा रब्ता भी हुआ है कि उनकी तबीयत बहुत बेहतर है। तो जो है वो बहुत अच्छे, वो पॉजिटिवली इन सब तब्दीलियों को देख रहे हैं। लेकिन होना क्या चाहिए, इस बारे में मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप देखें कि पाकिस्तान के पास हज़ारों दफ़ा मौक़े आए, लेकिन पाकिस्तान ने कभी भी उनसे फ़ायदा नहीं उठाया। अब मैं लंबा जिक्र करूँगा तो बात लंबी हो जाएगी। ज़िया-उल हक के पास ऐसा मौका आया कि उसने एटम बम तो बना लिया, लेकिन उस वक्त जो और फ़ायदे उठाने चाहिए थे वो नहीं उठाए। इसी तरह मुशर्रफ को इतना अच्छा मौका मिला कि सारी पावर, सेंटर ऑफ पावर पाकिस्तान था, क्योंकि अमेरिकन ने अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करना था और पाकिस्तान के बगैर मुमकिन ही नहीं था। तो मुशर्रफ फ़ायदा नहीं उठा सका। थोड़ा फ़ायदा, बिल्कुल पीनट, वो कहते हैं ना मूंगफली के दाने से भी कम। इसी तरह इस ज़िया-उल हक ने नहीं उठाया। और उल्टा पाकिस्तान मुशर्रफ का तो ये हुआ कि हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा स्पीच की असेंबली में भी और बड़ा प्रेशराइज किया कि भाई ये किस तरह का आइडियालॉजी है पाकिस्तान की या हमारी आर्मी की, कि हम कहते हैं जी हम कोई किराए की फ़ौज है, हम कहते हैं जी हम पैसे नहीं लेंगे। जी क्यों नहीं पैसे लेंगे कि भाई वो हमारे रोड इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए छोटे छोटे ममालिक हैं जिनको हम कम अक्ल कहते हैं, कहना तो नहीं चाहिए। हमारे दोस्त हैं, इजिप्शियन के बारे में मशहूर है, लेकिन आप देखें कि इजिप्शियन ने थोड़ा सा अमेरिकन का साथ दिया और सारे अपने कर्जे माफ करा लिए। इसी लेकर जो पाकिस्तान है इसने फ्रंट लाइन पे जाके जंग लड़ी, हमने कोई हासिल नहीं किया। और अब हाल ये है कि हम कर्जों के ऊपर जो कर्जों की किस्तें देने के लिए कर्जे लेते हैं, और फिर जो है ना हमारी आवाम है वो कहते हैं जी महंगाई है और किसी तरीके महंगाई से जान छूटे। तो नाजरीन, होना ये चाहिए आप भी सब लोग ये समझें कि ये अल्लाह ने आखिरी मौका, शायद है और बड़े मौके आए अल्लाह करे, लेकिन इस वक्त बज़ाहिर आखिरी मौका है कि जो चाइना और अमेरिका के दरमियान पाकिस्तान सेंटर ऑफ पावर है, तो पाकिस्तान को चाहिए और होना भी ये चाहिए कि पाकिस्तान का पहला मुतालबा, चाहे अमेरिकन हो या चाइनी, ये होना चाहिए कि सबसे पहले पाकिस्तान के कर्जे जो हैं इनको राइट ऑफ करो, माफ ना करो, इनको ख़त्म करो कि ये है ही, ये हुक्मरानों ने करप्शन किकबैक के लिए, करप्शन के लिए और अपने जो होते हैं ना बैरूनी अकाम को खुश करने के लिए कौम को जो गिरवी रखा, कौम को कर्जों के जाल में जकड़ दिया, उससे आप यकीन करें पाकिस्तान का आपने खुद ही देखा कि हमारी आर्मी दुनिया की बेहतरीन फौज है। हमारा दफा अल्लाह के फजल से नाकाबिल तस्कीर है। अगर हमारे कर्जे और ये महंगी बिजली से जान छूट जाए तो पाकिस्तान की तरक्की कोई दुनिया की ताकत या कोई और भी कोई हमसाया रोक ही नहीं सकता। बहुत मेहरबानी, शुक्रिया।